जी अस्सलाम वालेकुम। इल्म का ख़जाना और अंदर की करवाहट सॉरी यार जो है वो उबल रही थी। अब वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाने के बाद एडिट करूं, कोई स्टूडियो का बैकग्राउंड लगाऊं, फिर आपके साथ कोई गपशप लगाऊं, तो भाई इसमें बहुत टाइम गुजर जाना है, ज़िंदगी गुजर जानी है, बाल सफ़ेद हो जाने हैं। तो मैंने सोचा उठाओ कैमरा और बोलना शुरू कर दो। तो आपको आज मैं सुनाता हूँ वाक़या। एक किसका वाक़या भूल गया, लंबी छोड़नी हो तो फिर आप ऐसे ही भूल जाते हैं जी। तो ये एक थे मंजन फरोश। ये पुरात है कोई 20 साल पुरानी इतवार बाज़ार, जहां आज लगता है पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में। इससे पहले एक और जगह लगा करता था। तो इतवार बाज़ार के साथ जब हम बस से नीचे उतरे तो एक मंजन फरोश अपनी 86 करोला सफ़ेद रंग की पास खड़ा था और बोल रहा था, माड़ा ये तुम दवाई खाएगा तो टक टक की आवाज़ आएगी तुम्हारे को। अब हमने कहा टक टक की आवाज़ किस तरह आती है, चलो बैठ जाते हैं। हमें समझ नहीं आई, बच्चे थे, बैठ गए। जब बैठे देखने तमाशा तो क्या कर रहा था, उसने बताया कि जी ये जो है दवाई अभी मैं अंडों पे डालूंगा, इन अंडों के अंदर से सांप का बच्चा निकल आएगा। हम बड़े प्रेस हुए यार, सांप का बच्चा अंडों में से। ये दवाई इतनी गर्म है, इतनी ताकतवर है, ये जनाब साहब 4 दिनों का जो काम है ये 1 दिन में कर देती है। हम बैठ गए, हमने कहा ठीक है। उसने एक पानी का गिलास लिया, उसके अंदर अंडे डाले, उस पानी के अंदर वो पाउडर डाल दिया दवाई का। कहता अब देखो मड़ा इसमें से अंडे में से बच्चा निकलेगा सांप का। हमने कहा चलो यार देखते हैं। हम भी बैठ गए। अब उसने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, इंतज़ार करो। इतने में वो पुड़िया लेकर आया। उसने कहा कि किस किस के दांत में कीड़ा है। तो फिर उसने वो 1-2 लोगों के फकी दी, लोगों ने अपने दांत में रखी। थोड़ी देर बाद वो गया सफ़ेद कागज़ के ऊपर एक बंदे के मुंह से जाके कीड़ा निकाल के कागज़ में ले, ये देखो इस दवाई का कमाल, इसने कीड़ा तुम्हारे दांत से निकाल दिया है। हमने कहा यार ये तो बड़े कमाल की बात है। हमें उस वक्त यही लगा कि ये ऐसा ही कीड़ा होता है, जिंदा कीड़ा सफ़ेद कलर का। ये तो बाद में पता लगा दांत में भाई साहब कैविटी होती है, कोई कीड़ा कीड़ा नहीं होता। ये उर्दू की वोकैबुलरी की ऐसी की तैसी। तो खैर अब बड़े इंप्रेस हुए लोग, हम भी इंप्रेस हुए। हमारा असल मकसद तो अंडे देखना था। थोड़ी देर बाद वो फिर उसने कहा जी ये जो है अगर तुम इसको घुटनों पे मलोगे गीला करके तो तुम्हारे घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा। पहले उसने दांत वालों को बेची पुड़िया, अब उसने घुटने वालों को बेची। फिर 1-2 गंजे लोग बैठे थे, मेरे उस वक्त बहुत अच्छे बाल हुआ करते थे, अभी भी बाल ही शौकिया गंजा। उस भाई साहब ने कहा जी गंजे अगर इसको सर पे लगाएंगे इस मंजन को तो आपके बाल निकल आएंगे। 3-4 पुड़िया उसने और बेच दी। पहली जो दांतों वाली थी उसने 50 की बेची, गोडों वाली उसने 150 रुपये की बेची, कुछ वेरिएशन होंगी। और उसके बाद उसने जो बालों पे लगाने वाला मंजन था वो उसने 300 रुपये का बेचा। अब काफ़ी लोग चले गए, काफ़ी बैठे रहे। हम बैठे थे अंडों में से सांप के बच्चे देखने के लिए, तो बैठे रहे। थोड़ी बाद वो आया, माड़ा तुमको पता है ताकत 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 चाहिए तो ये दवाई तुम थोड़ा देर पहले खा लो, बस काम तुम्हारा हो जाएगा। टक टक की आवाज़ आएगी। हमने कहा अच्छा, तो ये टक टक की आवाज़ वो थी। अब उसने कहा जी ये दवाई है 800 रुपये की। छोटे छोटे बच्चे साइड पे हो जाओ, बड़ा बड़ा करीब आ जाओ, मैं इसका इस तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। अब भब्बे भब्बे साइड पे हो गए, हम भी हो गए। हमने कहा चलो देख लेते हैं होता क्या है। उस उम्र में दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। अब एंड पे सारे रह गए खे हे सीन वाई या ये वो लोग रह गए। अब उन्होंने 800 रुपये की दवाई ली, उनको क्या अंडे से चूजा निकले ना निकले, सांप निकले ना निकले, वो सब लेके चले गए। हम वहाँ खड़े, उन्होंने कहा भाई 20 मिनट हो गए यार, तू सबको बेच गया, हमें भी कोई अंडे दिखा दे। उसने कहा माड़ा कौन सा सांप कौन सा अंडा, ये देखो। पानी फेंका और प्लास्टिक के 2 अंडे उसने हमें दिखाए और अपनी वो गोठड़ी जो है बांधी, उठाई कंधे पे, गाड़ी की डिग्गी में डाली और वो गया सो वो गया और वो सो गया। मेरा ज़िंदगी में पहला जो एक्सपीरियंस था मंजन सेलर का वो ये है। अभी सिर्फ वेरिएशन ही बदली है, बाकी होता ऐसा ही है। एंड पे वो ऐसे लोगों को बचाते हैं जो बेचारे बोल ही नहीं सकते, उससे पहले वो सब ओके शोके को फारिग कर देते हैं। तो ये थी मंजन सेलर की एक तारीखी दास्तान। बस कर दो यार, अब बस कर दो।